केमिस्ट्री के कंसेप्ट की कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। केमिस्ट्री के कंसेप्ट की बौछार कुछ पड़ी हैं, बरसातें अभी हैं बाकी। मिलके नाचने का मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। यू ऑल मस्ट वेलकम इन सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के अवयवी कणों के बीच लगने वाले बंधन बल के आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भाग में बांटे थे। एक था आयनिक सॉलिड, जो प्रीवियस वीडियो में डिटेल से स्टडी किए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कोवेलेंट सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड किसे कहेंगे। वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण एटम स्वसंयोजी बंध के द्वारा, कोवेलेंट बंध के द्वारा जुटकर 3 डायमेंशन वाले बड़े अणु का निर्माण करती है। तो इस प्रकार के जितने भी सॉलिड होगा उसे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेंगे कि कार्बन एक क्या है, एटम है। ये ढेर सारे एटम कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुटकर और एक बड़े कार्बनिक यौगिक वाले या बड़े अणु वाले कंपाउंड का निर्माण करेगी, जो जिसका 3 डायमेंशन होगा, अर्थात उसमें लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगा और उसका ऊंचाई भी होगा, 3 डायमेंशन में होगा। तो एक सॉलिड बनेगा, उसी सॉलिड को हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। देखिएगा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा। वैसा सॉलिड जिसमें एटम स्वसंयोजी बंधन से जुड़कर 3 डायमेंशन वाले बड़े अणु का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। जिसका कुछ एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। डायमंड कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट भी कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। सिलिकॉन कार्बाइड भी कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। बोरॉन कार्बाइड कोवेलेंट सॉलिड, एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड नॉर्बिया, ये सारे के सारे कोवेलेंट सॉलिड हैं। अर्थात इसके एटम आपस में जुटकर और 3 डायमेंशन वाले बड़े अणु का निर्माण की होगी, इसीलिए ये सबको हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कोवेलेंट सॉलिड का को दूसरा नाम में, दूसरे व्यू में या दूसरे दृष्टिकोण से हम लोग इसे नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं। इसके अवयवी कण हमेशा एटम होती है। कोवेलेंट सॉलिड का अवयवी कण एटम होगा, क्योंकि छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़े एटम का निर्माण करती है, जिसका 3 डायमेंशन होगा। अब जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज। तो कोवेलेंट सॉलिड का प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की विशेषता। पहला विशेषता ये कठोर होते हैं। जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो एक मजबूत बंधन बल से बंधी होती है, और उस मजबूत बंधन बल के वजह से ये कठोर होती है। अपवाद के रूप में ग्रेफाइट आएगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज। इसका मेल्टिंग एंड एवं बॉइलिंग पॉइंट काफी उच्च होती है, क्योंकि इसके अवयवी कण बहुत अधिक मजबूत बंधन बल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधी होगी, और इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी चाहिए। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, द्रवनांक एवं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक काफी उच्च होती है। अपवाद के रूप में ग्रेफाइट होगा, अर्थात ग्रेफाइट एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है। अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, ये ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। अर्थात कोवेलेंट सॉलिड काफी मजबूत बंधन बल, जिसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, उससे बंधी होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड से बंधी हुई होने के कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। और आप खुद ही जानते होंगे कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, क्या वह विद्युत का चालन करेगी? बिल्कुल नहीं। आप सही बोले, वह विद्युत का चालन नहीं करेगी, अर्थात वह क्या होगा? कुचालक होगा। लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाती है, और उसी एक इलेक्ट्रॉन के वजह से ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करती है, अर्थात वह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होगा। अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड ETC में घुलनशील होती है। अर्थात ये क्या होगा? पूर्ण रूप से घुल जाएगी, क्योंकि ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल कहती है कि समान समान को घुलती है। जैसे आयनिक सॉलिड देखे थे पिछले वीडियो में, आयनिक सॉलिड जो होता है वो कार्बनिक कंपाउंड में नहीं घुलती है लेकिन अकार्बनिक कंपाउंड में घुल जाएगी। उसका जस्ट अपोजिट होगा कोवेलेंट सॉलिड, कार्बनिक कंपाउंड में घुलेगी लेकिन अकार्बनिक कंपाउंड जैसे या अकार्बनिक विलायक जैसे में H2O में अघुलनशील होती है। अब अगला प्रॉपर्टी देखेंगे, ये काफी मजबूत बंधन बल से बंधी होती है। तो मजबूत बंधन बल से बंधी होने के कारण इसके बीच का जो बंधन बल होगा उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखिए लिखा गया है इसके बंधन ऊर्जा अर्थात वैसा ऊर्जा जिसके कारण ये बंधी होगी उसका मान काफी अधिक, जैसे 150 से 500 किलो जूल पर मोल होता है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। कोवेलेंट सॉलिड वैसा सॉलिड जिसमें एक एटम या एक से अधिक एटम मिलकर बड़े अणु वाले एटम का क्या करती है, निर्माण करती है, कोवेलेंट सॉलिड कहलाती है। कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, आपस में भाग लेती है। कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। इसके अवयवी कण परमाणु होता है। इसका कुछ एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड एंड नॉर्बिया और ढेर सारा इसका एग्जांपल होगा। इसका पहला प्रॉपर्टीज ये कठोर होते हैं और अपवाद के रूप में ग्रेफाइट होगा। और सेकेंड प्रॉपर्टीज इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होती है। अपवाद के रूप में ग्रेफाइट, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट निम्न होती है। और थर्ड प्रॉपर्टीज ये उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती है। लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट है, इसमें ये उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अगला प्रॉपर्टीज है ये कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि में घुलनशील होता है, जबकि अकार्बनिक विलायक H2O में अघुलनशील होगा अर्थात H2O में नहीं घुलेगी। इसके बंधन ऊर्जा अर्थात ये जिस बंधन बल से बंधी होगी उसे तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगेगी और वो ऊर्जा कितना के अप्रोक्सीमेट होगा, 150 से 500 किलो जूल पर मोल के अप्रोक्सीमेट होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे इसका बंधन ऊर्जा क्या होगी, काफी अधिक होगी। तो प्यारे बच्चे आज के इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नाइन 990510536 क्लास के स्टार्ट में एक गाना से स्टार्ट किए थे कि बरसात हो चुकी है या बौछार अभी कुछ हुई है, कंसेप्ट की बौछार हुई और पूरा बरसात अभी बाकी है। हम लोग आपस में जब सक्सेस करेंगे तो मिलकर क्या करेंगे, पूर्ण रूप से डांस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।